जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस फास्ट ट्रैक। दोस्तों, यूपीएसआई से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। यूपीएसआई के ज्वाइनिंग लेटर का फॉर्मेट वो आ चुका है। जी हाँ, इससे पहले प्लाटून कमांडर का फॉर्मेट आया था और आज सिविल पुलिस वालों के भी फॉर्मेट आ चुके हैं। तो निसंदेह जो हमें ट्रेनिंग पर भेजने की प्रक्रिया थी, अब हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अब आखिरी पड़ाव पर है और हम बस अब कुछ ही दिन में ट्रेनिंग सेंटर पर होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रेनिंग हमारी कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल डेट तो आई नहीं है कि फला डेट को हमारी आमद होगी। तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। क्या जेटीसी होगी? कुछ कन्फ्यूजन ये अभी व्याप्त है कि इस बार पहले जेटीसी होगी, बाद में आरटीसी होगी। इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तीसरा सवाल कि सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे बड़ा तो यही सवाल बना है कि भैया सैलरी इस बार कितनी मिलेगी हमें। आपको पता है इससे पहले यूपीएसआई में ट्रेनिंग के दौरान आपको 3500 रुपये का स्टाइपेंड मिलता था। हालांकि 2016 का जो बैच गया था, बाद में उन्हें एरियर में सारे पैसे उनको दे दिए गए थे। तो चलिए तीनों सवालों को वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ जो आज आया है। ये देखिए, ये आपके यूपीएसआई सिविल पुलिस का बुलावा पत्र का प्रारूप है। आप इसको देख लीजिए। अब इस नोटिस को आप अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस फास्ट ट्रैक पे जाके पूरा देख सकते हैं। मैं आपको जो काम की चीज़ है वो यहाँ पे पढ़ के मैं सुना देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप चौथा पॉइंट देखिए, पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या डैश दिनांक डैश द्वारा अभ्यर्थी को दिनांक डैश से प्रशिक्षण संस्थान डैश में प्रारंभ होने वाले उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के आधारभूत प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामित करते हुए दिनांक डैश को सायंकाल तक प्रशिक्षण संस्थान में आगमन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जो पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या डैश दिनांक के माध्यम से अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। मतलब ये है कि आपका फॉर्मेट पूरी तरह से ज्वाइनिंग लेटर का बनके तैयार है। जिस दिन डेट डिसाइड होगी ऊपर से आदेश आएगा, बस आपका यहाँ पे अनुक्रमांक पड़ेगा, आपके नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका पता, आपका होम डिस्ट्रिक्ट और आपका कौन सा ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करके आपके ज्वाइनिंग लेटर को आपके घर पे भेज दिया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, बहुत ही जल्द आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। अब बात आती है कि हमारी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। देखिए, ट्रेनिंग की अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है और जो भी हमारे साथी यूपीएसआई में सिलेक्टेड हैं, जिनके विभाग में कुछ परिचय हैं, वो अपने स्तर पे चीज़ों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम लोग को पता चली है वो ये है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो जनवरी के 3rd ऑफ वीक, देखिए ये मेरी न्यूज़ है, मैंने अपने स्तर पे जो बात की है वो बता रहा हूँ, बाकी कोई क्या कह रहा है उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। जनवरी के 3rd वीक में प्रस्तावित है आपकी ट्रेनिंग, ठीक है। तो मान के ये चलिए कि जनवरी में तो कन्फर्म है हम लोग ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देख लीजिए कि आपको ट्रेनिंग में सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि ये भी सवाल बना हुआ है कि सैलरी हमें कितनी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, ये लाइन यहाँ पे आप देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर 7वें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर ग्रेड वेतन रुपया 4200, मैट्रिक लेवल 6 का न्यूनतम वेतन रुपया 35,400 में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्त किया जाता है। तो मतलब यहाँ से ये कन्फर्म है, आपके ऑफिशियल फॉर्मेट में ही मेंशन है कि आपको इस बार ट्रेनिंग पे पूरी सैलरी मिलेगी। कुछ लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि इसमें तो बस 35,400 रुपये मिले हैं। तो देखिए, अगर आपको बेसिक पे मिलेगा तो आपको डीए भी मिलेगा, आपको फूड अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है। मतलब मिला जुला के आपको अप्रॉक्स 50,000 के आसपास रुपये वो मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें कन्फर्म हुई। तीसरी क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में है कि क्या इस बार जेटीसी होगी। देखिए, जेटीसी का सीन ये है कि जो जेटीसी नहीं जानते वो पहले ये समझ लें कि जेटीसी होता क्या है। जेटीसी ये होता है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर के बाद पहली पोस्टिंग आपकी जिस जिले में होगी उस जिले का आवंटन आपको पहले ही बता दिया जाता है उसी जेटीसी में, कि आप जब ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ होगी वो आपको जेटीसी में बता दी जाती है। जो कि कांस्टेबल में, यूपी कांस्टेबल में अभी होता है, लेकिन यूपीएसआई में अभी तक ऐसा नहीं होता था। इस बार ये अफवाह उड़ रही थी कि इस बार जेटीसी होगा। तो देखिए, मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है, आप ऑफिशियल यहाँ पे जो फॉर्मेट आया है वहाँ पे ही देख लीजिए। आप ये क्लियर लिखा हुआ है, 9 नंबर पॉइंट पढ़िए। आधारभूत प्रशिक्षण अवधि में संबंधित प्रशिक्षुओं पर पीटीसी मैनुअल के प्रावधान लागू होंगे। आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षु द्वारा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर इन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण के संबंध में जनपद आवंटन के आदेश पृथक से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किए जाएंगे। इस लाइन में अगर आप ये ध्यान से देखेंगे, प्रशिक्षु द्वारा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर, मतलब आप अपनी ट्रेनिंग में जब पास हो जाएंगे उसके बाद व्यवहारिक प्रशिक्षण के संबंध में, व्यवहारिक प्रशिक्षण देखिए यूपीएसआई में 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है। एक आपका आधारभूत प्रशिक्षण होता है जो आपकी ट्रेनिंग सेंटर पर होती है, और एक आपका व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है जो आप फील्ड या थाने में सीखते हैं। तो जो आपका व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा उसी में आपको जनपद आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जेटीसी की तो मुझे कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप ट्रेनिंग में सफल हो जाएंगे, एग्जाम देने के बाद, हर प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप जब सफल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, उसके बाद आपका जिला का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें कन्फर्म हो गई। तीनों के तीनों पॉइंट पे हमने बात कर ली। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे जीएस फास्ट ट्रैक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।